बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिगरी और मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मुफीद वीडियोस का आप तक पहुंचने का ये सिलसिला जारी रहे। इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने की गरज से सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है। इंसान अपने जिस्म की ज़रूरियात से इस वक्त अनजान दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियां परवरिश पाना शुरू हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ और बवासीर। कब्ज़ को इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं और इसका देर पा रहने से बवासीर जैसी मौजू मर्ज़ भी आपके जिस्म के अंदर जन्म लेती है। रिसर्च के मुताबिक कब्ज़ से मुराद वो तकलीफ़दा अमल है जिसमें इंसान 3 से 4 दिन के बाद रफ़ा हाजत करता है। यानी रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान दिन में 1 से 2 बार रफ़ा हाजत के लिए वाशरूम जाता है, जबकि जो इंसान कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन का शिकार है वो 2 से 3 दिन के अंदर भी रफ़ा हाजत के लिए वाशरूम नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ही तकलीफ़दा मराहिल से गुज़रता है। कॉन्स्टिपेशन का अगर ज़्यादा देर तक इंसान के जिस्म के अंदर रहे तो ये कॉन्स्टिपेशन आखिरकार बवासीर जैसी मौजू मर्ज़ हमारे जिस्म में लाने में कामयाब हो जाती है। बवासीर होता क्या है और ये किस वजह से होता है? बवासीर ज़्यादातर उन इंसानों को लगती है जिनको ज़्यादा देर तक कब्ज़ की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। वो लोग जो ऑफ़िस में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, जिनका ज़्यादा काम देर तक बैठना होता है, वो ड्राइवर हज़रात जो 10 से 12 घंटे एक ही सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं और ज़्यादातर वो काम जिसमें बैठकर किया जाए उसमें बवासीर के इस मर्ज़ के जन्म लेने का जो शरह है वो दूसरे आदमियों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें अपने कब्ज़ की अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना चाहिए। आप देखें कि ये कॉन्स्टिपेशन आपको दायमी है या आर्ज़ी। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की ये बीमारी बहुत देर से है, उनको बग़ैर किसी ताख़ीर के किसी अच्छे से मुआलिज, किसी मैदे के किसी अच्छे डॉक्टर से, ये स्पेशलिस्ट से आपको रब्ता करना चाहिए ताकि डॉक्टर आपका मुआयना करे और आपको बताए कि किस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, किस वजह से आपको कब्ज़ की ये बीमारी है। कब्ज़ ज़्यादा देर तक अगर आपके जिस्म में रहे तो आपके मैदा, आपका जिगर और आपके गुर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो सबसे पहले अपने डाइट का, अपने ख़ुराक को चेंज करने की कोशिश करें। वो वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। डेली 40 मिनट तक जॉगिंग और दौड़ लगाना वो शुरू करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अपने ख़ुराक में फ़ाइबर वाली चीज़ें जिसमें मटर हैं, जिसमें केला है, जिसमें सेब है और दूसरी इक़साम की वो चीज़ें जिसमें फ़ाइबर की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, वो अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाना शुरू कर दें। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ है, जिनको कब्ज़ की बीमारी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करें। 6 से 8 घंटे मुकम्मल नींद लें। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और परेशानी को अपने आप से दूर करें ताकि कब्ज़ और बवासीर की ये मौजू मर्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी से निकल जाए। बवासीर 2 किस्म के होते हैं, एक खूनी बवासीर और दूसरा बादी बवासीर। खूनी बवासीर में ये है कि मकत पे, यानी कि जिस जगह से पखाना ख़ारिज होता है उस जगह पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है और आपको तकलीफ़ के साथ वहाँ पे खून निकलना शुरू हो जाता है। उसको खूनी बवासीर कहते हैं। और दूसरा बादी बवासीर है जिसमें खून तो नहीं निकलता लेकिन आपको दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं उन तमाम हज़रात से जिनको कब्ज़ की शिकायत है वो फ़ौरन अपने कब्ज़ का इलाज करवाएं ताकि आपका कब्ज़ जो है वो बवासीर की शक्ल इख्तियार ना कर ले, क्योंकि बवासीर का इलाज जो है वो सिवाय ऑपरेशन के और कुछ भी नहीं है। जब तक आपका ऑपरेशन आपके मक्कत पे जो जहाँ से पखाना ख़ारिज होता है वहाँ पे छोटे छोटे दाने बनते हैं, उन दानों को काट के आपका ऑपरेशन के ज़रिए ही बवासीर का इलाज किया जाता है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को और अपने जिस्मानी जो भी ज़रूरियात हैं उनको उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दें
ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक अजीम नेमत है। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए और इसके लिए जो भी चीज़ें मुनासिब हो हमें करनी चाहिए। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है वो लोग मीठा जो है वो कम खाएं। वो मीठा तो हरगिज़ ही ना लें। अगर वो नहीं रह सकते तो कम मिक़दार में उसको लें, क्योंकि मिठास जो है वो कॉन्स्टिपेशन और बवासीर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो आप तमाम दोस्त जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो देख लें। इस वीडियो के अंदर ये मुफीद बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो तो एक तो अपनी खुराक में फ़ाइबर की जो मिक़दार है वो बढ़ा लें, और दूसरी जो भी फ़ास्ट फूड है जैसे बर्गर हो गया, इसके अलावा शवारमा है, और इसके अलावा बाहर के होटलों में जो मिर्च मसाले वाले खाने हैं जिसमें चिकन बिरयानी हो गया, मटन कढ़ाई हो गया, या जो भी खाना जो भी रेस्टोरेंट में या बाहर होटल्स में आपको मिलते हैं जिसमें मिर्च की मिक़दार ज़्यादा है, आप उनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और एक अच्छे से डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट है, आप रब्ता करें। वो आपको बताएंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है, ये क्यों कर हुआ, और आगे इसका इलाज क्या है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है उन तमाम दोस्तों अच्छे मुआलिज से मशवरा करें ताकि आपका मुतबादिल तौर पर कोई टेस्ट हो सके और वक्त के मुताबिक ही इस चीज़ की तशख़ीस हो सके। और जो मेरे भाई इस वक्त कब्ज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ियात को तर्क कर चुके हैं, कब्ज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी को एक बोझ समझकर जी रहे हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए मैं मशवरा देता हूँ कि वो कब्ज़ को रहना ना दें। जिनको कब्ज़ है वो रात को सोने से पहले जो एक ड्रॉप मैं बता रहा हूँ जिसकी तस्वीर आप इस वक्त मेरे वीडियो पे देख रहे हैं, सिकीलैक्स, इसके 40 कतरे एक गिलास पानी में डालें और रात को सोने से पहले इसको पी लें। तो सुबह तक 6 से 8 घंटे के अंदर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है आपको 2 दिन से है 3 दिन से है, वो रिलीफ़ हो जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा देर तक इसको कब्ज़ रहने ना दें। ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे मज़दूर भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनके लिए मैंने ख़ुद वहाँ पे जाके मैंने देखा हुआ है कि वो किस तरह वहाँ पे रहते हैं, उनके खाने का क्या सिस्टम है। तो उनको ज़्यादातर जो है वो कब्ज़ और बवासीर की शिकायत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने खुराक में फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने ना दें। और जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने मुफीद बातें बताई है, अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप इस कॉन्स्टिपेशन और बवासीर के मौजूद मर्ज़ से बच सकते हैं। तो यकीन है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट करेंगे। और मैं आपके इस सपोर्ट का तलबगार हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मैंने आप लोगों के लिए एक मुफीद जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए इसको बनाया है। तो आपकी तरफ से जो मोहब्बत है उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जो लोग मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं उन सब को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा आपका हामी और नासिर हो।